मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक गणित क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे जिसमें बात की गई फ्रैक्शंस के बारे में। तो हम आज थोड़ा सा फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्रैक्शन होती है क्या, उसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर हमने पढ़े हैं, होल नंबर हमारे। तो ये क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन होल नंबर्स का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है, एक भाग है उसका। दिस होल कुड बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो फ्रैक्शन होगी ना, ये अकेली सिंगल भी हो सकती है, अकेली भी हो सकती है, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी वस्तुओं का कलेक्शन। ठीक है, समझिए। देखिए होल नंबर जैसे 2 है, एक होल नंबर 2 है। जब इसका कुछ पार्ट लेंगे तो मैंने 2 है ये, तो 2 में से मैंने एक पार्ट ले लिया, तो मैं क्या करूँगा, कैसे फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है। नीचे तो हम लिखते हैं उसका टोटल पार्ट, जितना टोटल पार्ट है, और ऊपर लिखते हैं हम पार्ट यूज्ड, जितना हम पार्ट यूज्ड करेंगे। जैसे ये टोटल 2 था तो मैं नीचे लिख लूँगा 2, और ऊपर क्या लिख लूँगा, पार्ट यूज। मैंने इसमें 2 हैं ये, इन 2 में से मैंने एक यूज कर लिया, तो ये क्या बन गया 1/2। इस 1/2 को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। 1/2 क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। जो 1 होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर होता है ना उसको न्यूमरेटर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इनको अंश, हिंदी में इनको अंश कहते हैं। और जो नीचे होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको कहते हैं हर। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी होल नंबर का एक पार्ट, एक हिस्सा होती है। कोई भी होल नंबर ले लिया, जैसे मैं 10 ले लिया। अभी हम मान लो कि मेरे पास 10 वस्तुएं हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 ये मेरे पे 5 सर्कल हैं। मान लीजिए ये मेरे पर 5 सर्कल हैं। इन 5 सर्कलों में से मैंने 3 सर्कल्स को सेट कर दिया। तो ये जो 3 टोटल, अब इसके हमने फ्रैक्शन निकालनी है। जो शैडो हैं उनकी अगर हमको फ्रैक्शन निकालनी है तो कैसे करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5, मेरे पास टोटल है 5, और उसमें से शैडो कितने कर दिए, 5 में से कितने को शैडो कर दिया, 3 को। तो ऊपर पार्ट यूज्ड, मतलब जितनों को किया हमने 3 को किया, तो 3/5 मेरी क्या बनेगी, एक फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर है, ये होती है फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है, अब इसके टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उचित, बिल्कुल। प्रॉपर का मतलब है जो सही है, बिल्कुल। ए प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ए न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। अभी आपको बताया न्यूमरेटर क्या होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, ये न्यूमरेटर है, ये 3 आपका न्यूमरेटर है, और 5 आपका डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। एन से न्यूमरेटर, डी से डिनोमिनेटर। तो उसने बोला कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो लेस होता है, छोटा होता है देन द डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर 2/3 लिया है। 2 आपका न्यूमरेटर है, 3 आपका डिनोमिनेटर है। 2 छोटा है ना 3 से, उसने बोला न्यूमरेटर छोटा होगा 3 से, तो उसको वो फ्रैक्शन कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसमें ऊपर छोटा नीचे बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 5/6 ऊपर छोटा है, 9/11 ऊपर छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। एक एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ए न्यूमरेटर ग्रेटर देन का मतलब अब न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। किससे, डिनोमिनेटर से, नीचे वाले से बड़ा। अब मतलब ऊपर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। 11/3, ठीक। 5/2, 11/4, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इनमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर स्मॉल है। नेक्स्ट देखेंगे, अगली हमारी फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, दीज फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर जो नीचे वाला भाग होता है ना, और अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है, वो लाइक कब होंगी, वो लाइक फ्रैक्शन तब होंगी जब उनका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्या हो, सेम हो। जैसे आपसे कोई पूछ ले, आपसे पूछ लिया किसी ने कि 5/13 7/13,
ये बताइए क्या ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है? तो आप क्या देखोगे, आपने देखा है इन दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है, अगर दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, सेम का मतलब एक जैसा है, अगर दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन है, तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर है? तो ये होती है लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब उसका उल्टा है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन विच हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। 4/3, 2/5 कोई मैच नहीं करते, इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अगली फ्रैक्शन देखते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको, यूनिट का मतलब समझ के चलो, हमेशा यूनिट होती है इकाई, एक, वन, इकाई का बड़ा स्थान वो 1 पे होता है। तो यूनिट फ्रैक्शन जब किसी नंबर प्लेस लिखते हैं ना, प्लेस नेम लिखते हैं, तो ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे लिखते हैं ना। तो जो वंस होता है, वंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई, और यूनिट भी क्या होती है, इकाई। और ये इसका प्लेस कौन सा है, इसका फर्स्ट प्लेस है, ये पहले, ये 1 होता है। टेंस का मतलब 10वां होता है, 100 का मतलब 100वां होता है, 1000 का मतलब 1000वां होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो यूनिट को मान के चलिए कि 1 होती है, इकाई 1 होती है। तो यूनिट फ्रैक्शन हैव 1 इन द न्यूमरेटर। जिन भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में 1 आया होगा उन सभी फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जिन भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में 1 होगा उन्हीं सभी फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, 1/5 लिख दिया, तो 1/5 क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। 1/7 इज ए यूनिट फ्रैक्शन बिकॉज हेयर इन न्यूमरेटर इज 1, बिकॉज न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये हैं, एक दो पार्ट्स हो रहते हैं हमारे, क्या हैं, जैसे नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो इसको थोड़ा समझिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, दिखने में बराबर हो, जो इक्वल हो, बराबर हो। इक्विवेलेंट मतलब बराबर है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोज हैव द सेम वैल्यू इवन दो द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। इसको थोड़ा समझिए। इसने ये कहा कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती हैं वो सेम वैल्यू होती है उनकी, उनका जो मान होता है, आंसर जो आएगा वो सेम होगा। इवन दो, यद्यपि क्या होता है, बल्कि क्या होगा, जो उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, अलग अलग हो, बेशक उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेशक अलग अलग हों, लेकिन जो आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 8/12। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन लिख दी 8/12। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/8। देखिए, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, ये इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका न्यूमरेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 16 है, इसका 8 है। सबके इसका न्यूमरेटर अलग अलग है ना, डिनोमिनेटर भी दोनों के अलग अलग है। इसका न्यूमरेटर 8, इसका न्यूमरेटर 4, दोनों के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के अलग अलग है। क्लियर है? उसने कहा था कि जिन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग होने के बाद भी इनकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब इनकी वैल्यू कैसे, देखो 8/16 है, तो इसको ना हम स्मॉल फ्रैक्शन बनाएंगे, इसको ना क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, इसको काटेंगे। इसको छोटा कैसे करना है, आप ना एक ही टेबल से, जैसे आप 2 की टेबल से दोनों को भाग कर दोगे, 2 की टेबल से दोनों को भाग कर देंगे। 2 से मैं दोनों को, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, काटने के बाद दोनों को भाग कर दिए मैंने, तो 4/8 आ गया आंसर। अब ये 4/8 आया, जो ये भी 2 से दोबारा डिवाइड हो रहा है, तो इसको और दोबारा 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये आ गया 2/4। अब भी ये भाग हो रहा है 2 से, तो मैं दोबारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आ गया आंसर, 1/2। अब 1/2 तो कोई एक ऐसी टेबल नहीं होगी जो दोनों को भाग कर दे। ध्यान रखना, हमने एक ही टेबल से दोनों को भाग करना है। ठीक है, एक ही टेबल से हम दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे अब ये ले लो, इसको 4/8 को, ये 4/8 है। अब इसको भी 2 से डिवाइड करना है हमने, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। देखो 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा था, 8 भी हो रहा था। अगर मान लो ऐसा है,
3/6 होता तो 2 से केवल 3 भाग होगा, 2 3 जा 6, 3 तो भाग नहीं हो जाए, तो 2 से हम इसको भाग नहीं करेंगे, 2 से इसको भाग नहीं करना हमने। 3/6 को ऐसे नंबर से भाग करेंगे जो दोनों को भाग कर दे, न्यूमरेटर को भी भाग करता हो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करता हो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा मेरा 1/2 ऐसे। क्लियर? तो ऐसे इसको करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कट के क्या आ गया 1/2। इसमें भी आखिर में क्या आया 1/2, इसमें भी आखिर में क्या था 1/2, दोनों सेम है। देखो उसने ये कहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग होने के बावजूद उनका जो वैल्यू होता है, उनका जो आंसर जो होता है, उनका जो मान होता है वो सेम आता है। तो ऐसी फ्रैक्शन को तो 8/16 और 4/8 ये क्या होगी, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आया? ये होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है और लास्ट हमारा टाइप है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हर जगह काफ़ी यूज होता है इसका। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर एक कम्बिनेशन। मिक्स्ड क्या होती है? मिक्स से ही समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ इसमें मिक्स कर रखा है, मिला रखे है। क्या मिला रखा है वो देखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आर ए कम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन का मतलब मिला रखे। कौन कौन मिला रखा है? एक होल नंबर मिला रखा है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिला रखी है। तो जैसे यहाँ पर आपको लिख के दिखा रखा है 2 यूनिट 1/2। इसको कैसे पढ़ते हैं? ये जो सबसे आगे होता है ना 2, इसके बाद बोलते हैं हम 2 यूनिट 1/2, 3 यूनिट 3/5। इनको ऐसे पढ़ते हैं 2 यूनिट 1/2, 3 यूनिट 3/5। अभी इसने ये कहा कि कम्बिनेशन है वो नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। कैसे है देखो, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखा रखी हैं 2 यूनिट 1/2। ठीक है, ये है। तो जो 2 यूनिट है, 2 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यूनिट है जो 2 प्लस करके 1/2। देखो अब ऐसे, ये जिस नंबर के डिवाइड में कुछ ना हो ना वहाँ पे 1 मान लेते हैं हम। तो 2 के डिवाइड में मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो 1 2, तो 1 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 4 2 2 जा 1, 4 प्लस ये जो आया 5/2। ये क्या है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है आपने कि जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन ये किस किस से मिलकर बना है? ये एक होल नंबर से और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर कौन सी थी? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर से मिलकर बनती है। लेकिन जब उसको सोल्व किया जाता है, हम आंसर निकालते हैं, तो आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। तो क्या होता है इम्प्रॉपर में? न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। क्लियर है? तो ये होती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमने अपनी फ्रैक्शंस के टाइप देख लिए। अब एक्सरसाइज 6.1 है जो, उसमें क्वेश्चन 5 फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें उसने बोला कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। ये कह रहा है कि इनको ना कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करनी है। तुलना कैसे करी जाती है? नंबर है, अब ये तो हमारे पास नंबर है, फ्रैक्शन है, इनकी तुलना कैसे करेंगे हम? इनकी कंपेयर कैसे होगी? ये तो नंबर है, नंबर का कंपेयर कैसे होता है? नंबर्स का कंपेयर किया जाता है ये देख कर कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो ऐसे कंपेयर करना हमने। ठीक है, तो सबसे पहला ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट का आंसर कैसे करना आपने, कैसे सोल्व करेंगे इनको? तो ये कह रहे हैं कंपेयर करना इनको बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। उनकी लाइक फ्रैक्शन भी बनानी है। आपको याद हो लाइक फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती थी? लाइक फ्रैक्शन वो होती थी जिनका डिनोमिनेटर सेम होता। मतलब हमने ये डिनोमिनेटर जो है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम करने हैं, बराबर करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला ए पार्ट है, यहाँ पे दिया आपको 2/7 और 5/4। ये दो फ्रैक्शन दे रखी हैं। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इनका आप क्या करोगे, जो 2/7 है इसको ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। जो 2/7 फ्रैक्शन है इसको
ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे किससे, दूसरी वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर मतलब 4 से। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही जो 5/4 फ्रैक्शन है इसको आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, 7/7। ऐसे 2/7 को तो किससे मल्टीप्लाई किया, दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर मतलब 4 से 2/7 को ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 5/4 को भी हम नीचे वाली फ्रैक्शन के इधर वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिखो तो आंसर क्या आएगा मेरा, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। अब देखो हमने कहा था, उसने कहा था लाइक फ्रैक्शन बनानी, तो लाइक फ्रैक्शन होगी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में अब हमने जब भी, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जब भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो होते हैं 28 जब भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको ये पता लगाने में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं हमारा कि कौन सी फ्रैक्शन लार्जर है और कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। कैसे पता लगाते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने बस न्यूमरेटर को चेक करना होता है। जिस भी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी, जिसका न्यूमरेटर आपका छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपकी छोटी हो जाएगी। देखो दोनों नीचे से तो दोनों बराबर हो गए, ये भी 28 है ये। अब हमने बस ये देखना है यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 35 है। 8 और 35 में बड़ा कौन है, आप सभी को पता है 35 ग्रेटर है, तो 35 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम साइन लगा देंगे 8/28, ये स्मॉलर है। ये साइन क्या होता है, जिधर इसका मुंह बंद होता है उधर तो छोटी टर्म होती है, जिधर ये खुला हुआ होता है उधर बड़ी होती है। तो 35 क्या हो जाएगा, /28 इज ग्रेटर। क्लियर है, ये बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमने तो ये तो हमने बनाई है, लेकिन रियलिटी में हमारे पास क्या था, 8/28 कहाँ से निकल के आया था, 2/7 वाली थे। तो यहाँ पे हमने लिखना है 2/7 स्मॉल है। 35/28 कहाँ से निकल के आया है, 5/4 वाली से, तो ये मेरा 5/4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करना है। अगर नहीं आया है तो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। 2/7 5/4 था, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे, 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 4 से कर दिया, और 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, 7/7। दोनों की मल्टीप्लाई की, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 5 7 जा 35, 5 4 7 जा 28। अब ये आ गई, जब भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटी होती है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है। तो 8/28 में 35 और 28 में ये फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर होगी, तो इधर हमने ये साइन लगा दिया, इधर इसका मुंह खोल दिया, ठीक है, इस साइन का इधर खोल दिया, इस साइन को। क्लियर। और ये हमारी छोटी होगी, लेकिन ये तो हमने बनाई है 8/28। हमारे को दिया गया था, कौन सी फ्रैक्शन दी थी, 2/7 और 5/4 में बताना हमने, तो इस बॉक्स में ये साइन आ जाएगा हमारा, 2/7 इज स्मॉलर देन 5/4। क्लियर। ये इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का ये बी पार्ट आपने खुद करना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको सी पार्ट और करके दिखा देता हूँ। हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में दिया हमारे को 7 यूनिट 2/3 और 6 यूनिट 5/7। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, पता ना आपको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, तो हमारा काम है पहले इनको ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लें। इनकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करके ना उसमें 2 को ऐड करना। हमने 7 की और 3 की मल्टीप्लाई करके उसमें 2 को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको, 7 यूनिट 2/3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 यूनिट 2/3, आपने क्या करना है, 7 3 की मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड करना। तो 7 3 जा 21 + 2, 21 + 2 ये हो जाएगा 23/3। और नेक्स्ट है, अगला है ये 6 यूनिट 5/7। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 7 जा 42, 42 + 5 47/4
5 ये आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को लिख लेंगे। ये आ गया मेरे पास 23/3 और इधर आ गया 47/7। अब क्या करना हमने, इन दोनों को इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 23/3 इसके डिविनेटर से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। और 47 को भी क्या करना आपने, 3 है, इसको 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 7 था, 7 है, 47/7 है। तो ये 3 7 जा 21 और ये भी 7 3 जा 21। दोनों के डिविनेटर सेम हो गए, अब यहाँ पे आप इनकी मल्टीप्लाई करके लिख लेना और फिर देख लेना कौन फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इस तरीके से आप इसको पता करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ठीक है, आज के लिए हम अपनी वीडियो में बस इतना ही करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, बी पार्ट आपने खुद करना है और इस पार्ट को आगे सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो जिस बच्चे को अगर किसी प्रकार का डाउट आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कुछ अच्छी लगती है, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है मलिक गणित क्लासेज। आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।